Bismillahirrahmanirrahim. The topic of under discussion is present indefinite tense. The topic of today is present indefinite tense. Now I start with the definition of present indefinite tense. First of all, जैसे किसी भी स्टूडेंट से कोई भी मतलब पूछ सकता है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो आप फौरन से जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू बताने की बजाय पहले उसकी डेफिनेशन बताएं, देन आप उसकी आइडेंटिफिकेशन की बजाय. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. समझ आ रही है सबको? यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या है. अ वर्ब टेंस which expresses states or actions at the time of speaking. यानी बोलने के दौरान उसी टाइम पे किसी भी वर्ब टेंस, ऐसा वर्ब टेंस जो कि एक्सप्रेस करता है, शो ऑफ करता है किसी स्टेट्स को या फिर किसी एक्शन को उस टाइम पे जब वो बोला जा रहा होता है. ओके यहां पर हम उर्दू पहचान की तरफ जाते हैं. ये क्यों यहां पर उर्दू पहचान में कि 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए एक्सेट्रा, जब भी आपको ट्रांसलेशन के लिए कोई भी चीज आएगी देन आप उसके लास्ट पर पहुंचेंगे और उसमें लास्ट पर देखेंगे कि उसके लास्ट पर है क्या. अगर उसमें लास्ट पर ये इन तीनों में से जैसे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं, अगर इनमें से कुछ होगा देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ये थी इसकी उर्दू में पहचान. नाउ वी लर्न दैट हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. द मेथड इज ओवर हियर. वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब along with s or es in this tense when the subject is singular. The condition is over here कि जब subject singular होगा तब हम s और es लगाएंगे first form of verb के साथ. आपकी मजीद कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जहां पर एस ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है वो कौन सी सिचुएशन है और जहां पर एस और एस नहीं लगता वो कौन सी सिचुएशन है. वो यहां पर ये देखें कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, किसी का नाम आ जाए, फॉर एग्जांपल एनी पर्सन का नेम आ जाए, तो देन हम एस और एस फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे. लेकिन अगर आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन या कोई प्लूरल नेम आ जाता है तो देन हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ एस और एस दोबारा नहीं लगाते हैं. गॉट इट ओवर हियर? नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट बोर्ड. नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी चंद एग्जांपल्स कौन सी हैं और एग्जांपल्स के अलावा जो है इसका फॉर्मूला क्या है जो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए कि जब आप टेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. ये तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने देखी और इसका थोड़ा बहुत मेथड देखा, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे नाउ द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. द फॉर्मूला इज ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, then verb की first form along with s or es, then object. This is a formula of assertive sentences. असर्टिव सेंटेंसेस बोले तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो सिंपल फिक्रे होती हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और एस और एस उसके साथ तब लगेगा, मैंने पहले बता दिया, कि जब वो सिंगुलर होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. स्टूडेंट के ज़हन में कंफ्यूजन होती है सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. जो पर्सन काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं और जो जिस पर काम किया जाता है विच इज एक्टेड अपॉन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंफ्यूजन दूर कर. और वर्ब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको यहां कहा, ये क्या होता है? द एक्शन, एक्शन, एनी स्टेट, उसको हम वर्ब बोलते हैं. आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2-3 एग्जांपल यहां पर कोट करना चाहूंगा. अली खाना खाता है. नंबर 1. नंबर 2, लड़के फुटबॉल खेलते हैं. Now I am going to translate these sentences. First of all, अली. यहां पर अली देखें कि सिंगुलर है. अली क्या है? सिंगुलर टेंस है और सिंगुलर में जो है सब्जेक्ट में आपको मैंने पहले ही बताया जस्ट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे लेकिन उसके साथ हम एस और एस का इजाफा जरूर करेंगे क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. अली
उसके बाद ईट खाना, ठीक है, अली खाना खाता है, तो ईट के साथ हम लगाएंगे एस, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। गॉट इट? द फूड या मील भी कह सकते हैं। तो अली ईट्स द फूड, सेंटेंस इन ओवर्स हियर। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, द बॉयज। अब यहां पर ये देखिए, जो बॉयज है ये सिंगुलर नहीं है, यहां पर ये है प्लूरल फॉर्म में। तो जब बॉयज लगाएंगे तो यहां पर हम कहेंगे द बॉयज प्ले फुटबॉल। ये तो था असर्टिव सेंटेंसेस का, कि इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, देन उसके बाद मैंने इसकी 2 एग्जांपल्स कोट की। अब यहां पर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिखूंगा, और इन्हीं एग्जांपल को अगर हम करना चाहें तो इन्हीं एग्जांपल को हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव के साथ भी सॉर्ट आउट करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज, आपके सामने लिखने जा रहा हूं नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला, कि जब नेगेटिव सेंटेंस इस तरह की सिचुएशन में आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देन हम क्या करेंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे डू या डज नॉट में से कोई एक, देन आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब यहां पर ये क्वेश्चन पैदा होता है, कहां डू लगता है, कहां डज लगता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब जब सिंगुलर सेंटेंस आएगा, सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ आएगा, तब आप उसमें डज लगाएंगे, ठीक है। और जब प्लूरल में आएगा तब उसके साथ आप डू लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब ये डू और डज नॉट लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस आपने नहीं लगाना है। विदाउट एस और एस आपने इन दोनों के साथ आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने सामने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखी थी कि अली खाना खाता है और लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर मैं इसको कहूं अली खाना नहीं खाता है, तो देन ये आपको नहीं बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेट करता चलो इसको, अली, अब यहां पर डज नॉट लगाना है। क्यों? कि ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये सिंगुलर है। इफ द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर देन वी यूज जस्ट ओनली डज नॉट along with first form of verb, यानी फर्स्ट के फॉर्म के पहले की वर्ब जो है हम लगाएंगे, अली डज नॉट ईट द फूड। सेकंड वन, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, और अगर इसी को मैं नेगेटिव बना दूं तो लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसको आगे ट्रांसलेट करते चलूं, द बॉयज। अब यहां पर ये देखें, मैंने यहां पर डज नॉट लगाया था क्योंकि अली सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था। अब यहां पर बॉयज जो है वो प्लूरल में है, तो द बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, अब ये तो था नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। मैंने आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा और उसके बाद एग्जांपल्स भी। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तब हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आज का टॉपिक है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, आपके सामने लिखने जा रहा हूं। द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करेंगे डू स्टार्ट में एंड डज। डू एंड डज विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, then object, and you will put question mark at the last of the sentence. If you will not put the question mark at the last of the sentence, then your sentence will be considered wrong. बट सेंटेंस को रॉन्ग बनाने के लिए आपने सेंटेंस को जो है क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ देना, बल्कि क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर आपने उसके लास्ट पर लगाना है। तो ये तो था इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव आ जाए, यानी कि W's फैमिली जो आ जाए, अब W's फैमिली क्या होती है, कुछ स्टूडेंट के जहन में ये कंफ्यूजन आएगी, तो मैं उसको क्लियर करता चलूं कि W's फैमिली जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे हु, वाई, वेयर, when, etc। यानी इनमें से कुछ भी अगर आ जाता है सेंटेंस के अंदर, तो आप उस सेंटेंस को जो है W's फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे, देन आप डू डज में से कुछ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, और देन क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। एग्जांपल यहां पर मैं चेंज कर देता हूं अब यहां पर, जैसे कि क्या बारिश होती है, ये इंटरोगेटिव है,
इसके लास्ट मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया। सेकंड वन, बच्चे आंख मचोली कहां खेलते हैं। अब यहां पर यह सवाल है कि ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सेंटेंस है वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि उसमें कोई कब क्यों कैसे की बात नहीं की गई, लेकिन इसमें बच्चे आंख मचोली कहां खेलते हैं, इट्स मीन वी यूज ओवर हियर डब्ल्यूएस फैमिली। ओके, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करता चलूं, क्या बारिश होती है। तो मैंने आपको कहा था जब ही शीट लगाएंगे देन आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब उसको नेगेटिव में लेके जाएंगे या इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे तो डज लगाएंगे। तो यहां पर आएगा डज, देन उसके बाद इट, और उसके बाद रेन, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। एंड द लास्ट वन इज बच्चे आंख मचोली कहां खेलते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली में से वेयर, ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आप डू, द चिल्ड्रन प्ले, हाइड एंड सीक। ये आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का लास्ट वन था, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। यानी सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, देन डू डज में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब जो है वो हमारे पास था प्लूरल, तो वे डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। ओके, तो फर्दर मोर नेक्स्ट जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलेंगे। तो यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप हमारे पेज पर जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो देन काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।